नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आप सभी ने कर्म के विषय में तो सुना ही, लेकिन कितने लोगों ने इसको शुरू किया होगा। बहुत कम लोग शायद प्रवृत्त हुए होंगे। ये सुनने में बहुत आसान है, लेकिन इसको संपादित करना बहुत कठिन है। मैं गीतोक्त कर्म के बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों को लगेगा कि ये गीतोक्त कर्म के बारे में बात कर रही हैं रोज। इसको करने से और क्या क्या हो सकता है। मनोबल बढ़ेगा आपका, ये तो बताया ही है। लेकिन इसके साथ कुछ और बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे परनिंदा नहीं करेंगे, किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। कि आसन में बैठने की योग्यता पाने के लिए, इसको शुरू करने के लिए, इस कर्म को मतलब आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, इसके पहले की प्रक्रिया है ये। कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि निंदा चुगली किसी की नहीं करेंगे और नहीं सुनेंगे। इससे हमारा मन बहुत गिरता है। तो हम लोगों को किसी की भी बुराई करनी नहीं है और सुननी भी नहीं है। जहाँ कोई ये सब बातें कर रहे हो, वहाँ से आप उठ करके चले जाएं। सुने नहीं किसी की बुराई। अगर हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो कुछ दिन बाद हम भी उसी बुराई में लिप्त पाए जाते हैं। क्योंकि हम किसी की बुराई अगर कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो भी तो भगवान के ही हैं। ऐसे समझिए इसको, भगवान के हम सभी लोग हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। तो एक बच्चा और एक बच्ची की अगर बुराई कर रहा है, तो पिता को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो उसको वो दंड कैसे करके देंगे? जिस बुराई को लेकर के वो उसकी चर्चा कर रहा है, जैसे कि वो पान खाता है, खाने तो उसको पान। कल को नहीं तो जो बोल रहा है कि वो पान खाता है, वो खुद पान खाएगा और उससे अधिक खाएगा। फिर उसकी बुराई कोई और करेंगे, तो वो वहां तक वो गिरेगा तब ना। ये उदाहरण के लिए है, पान खाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे मन को आप साफ करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर से इस मन में जो मैल जम गया है, इसको साफ करना चाहते हैं। शरीर को तो हम पानी से धो लेते हैं, साबुन से धो करके नहा लिया अच्छा से, लेकिन मन की सफाई कैसे करके करेंगे? इसको रामायण पाठ करने बोलो, ये तुरंत भागेगा। गीता पाठ करने बोलो तो भी भागेगा। चार लोग किसी की चर्चा कर वहां जा करके बैठ जाएगा आधा घंटा, उसको समझ नहीं आएगा। क्योंकि वही सब करके आए इतने दिनों तक ना, तो वो आदत बनी हुई है। तब नहीं लगता कि समय खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है। तब चार बातें वो भी बोलेगा हाँ हाँ करके, फिर उधर से आगे निकलेगा। लेकिन जहाँ आप बोलेंगे थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो, भजन कर लो, भागवत सुन लो, तुरंत उसको काम ये करना है वो करना है, तमाम बहाने लगाएगा। तो मन को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मन संकल्प करता है कि इस काम को करना है और तत्परता पूर्वक करना है। लेकिन फिर जस का तस, फिर कल पे टल जाती है बात। तो ये ना हो, इसके लिए मन को पहले धुलाई कैसे करके करेंगे? भगवान नाम जप, एक ही उपाय है। इसकी सफाई डेली करनी है।
लेकिन आसन में बैठे कैसे? खरीद तो हम लेते ही हैं आसन, लेकिन आसन में बैठ नहीं पाते हैं। बहुत कठिन है बैठना, बहुत ज़्यादा। और इसको कंटिन्यू करना भी कठिन है। कुछ लोग कुछ दूरी तक चलते हैं, 2-4 महीने करते, उसके बाद हो गया, अब नहीं, वो टाल देते हैं। अंत तक इसको 1% ही ले जा पाते हैं। बाकी कुछ लोग कुछ रास्ते मतलब अतिक्रम कर लिया, उसके बाद भजन रोक देते हैं, तो बात अगले जन्म तक टल जाती है। और कुछ लोग तो शुरू ही नहीं कर पाते हैं, कल शुरू करेंगे, वो कभी शुरू नहीं कर पाते हैं। तो मन को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? त्योहारों में मंदिर जाएं, देखा देखी दान कुछ करें, भगवान का नाम लें, कीर्तन होता है थोड़ी देर बैठ जाइए मंदिर पे, भागवत सुने, वहाँ कहीं अगर कथा हो रही तो जा कर के, क्योंकि वहाँ भी कीर्तन कराते हैं, तो आप जा कर के अगर कीर्तन करते थोड़ी देर के लिए ही, और लोग कर रहे हैं सभी कीर्तन, तो हम भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? वो मन में संस्कार बनते हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन लेने की प्रक्रिया है ये, ताकि आप बैटरी का जाप शुरू कर सकें। इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मंदिर अगर कभी जाने का मौका मिले संडे तो चले जाइए। और उसके अलावा भी सत्संग प्रवचन कहीं हो रहा है तो जा कर के बैठें, 1-8 घंटे जो भी हो, जितना आप दे सकते हो, जरूर जाइए, सुनिए। क्योंकि कहा ही गया है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। तो जब तक पुण्य का पुंज इकट्ठा नहीं होगा, संत मिलेंगे नहीं। और संत के पास जाकर के हम जब सुनते हैं प्रवचन और भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद ही कभी कहीं जा कर के सद्गुरु मिलते हैं। वो बहुत बात की बात है। शुरू तो करें कैसे, तो उसी के बारे में मैं बता रही हूँ कि मंदिर जाएं। रोज़ की बात नहीं है, त्योहारों में कम से कम जाएं। तीर्थों में जाने का अवसर मिले तो तीर्थों में भी जाएं। देखा देखी थोड़ा बहुत दान पुण्य जो भी करते हैं, उससे भी पुण्य इकट्ठा होता है। तो फिर हमारा मन इतना उन्नत होता है होते होते समय के साथ, कि हम इतना मन में ठान पाते हैं कि ठीक है, बैठते हैं, थोड़ी देर चल पाते हैं, तब जाकर के कहीं शुरू कर पाते हैं कर्म। तो सबसे पहला क्या है? अगर आपको फुर्सत है तो मंदिर जाइए। आपके शहर में भागवत कथा का कहीं भी आयोजन हो रहा है तो जाइए, वहाँ कथा सुने, थोड़ी देर कीर्तन कीजिए, और निंदा चुगली से बचें। ये बहुत बड़ी बुराई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।